हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज की इस कहानी में स्वागत है। दोस्तों, रात का समय था और तेज बारिश हो रही थी और खाली सड़क पर तेज रफ्तार से कार दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर आरव था, जो गुस्से और बेचैनी में था। उसके फोन पर मैसेज आ रहा था, अगर तुम्हें सच जानना है तो आज रात हवेली में आओ। यह मैसेज उसकी गर्लफ्रेंड अनन्या का था, लेकिन पिछले 6 महीने से वह गायब थी। आरव और अनन्या की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों की केमिस्ट्री ऐसी थी कि हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता था। लेकिन एक दिन अनन्या अचानक गायब हो गई। उसके परिवार ने उसे मृत मान लिया, लेकिन आरव को हमेशा लगता था कि अनन्या जिंदा है। उस रात वह हवेली की ओर बढ़ रहा था। हवेली शहर से दूर जंगल के बीच थी। यह वही जगह थी जहां अनन्या ने आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था। हवेली के पास पहुंचते ही बारिश थम गई और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। हवेली के अंदर दाखिल होते ही आरव को अजीब सा एहसास हुआ। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और फर्श पर जमी धूल उस जगह को और भी डरावना बना रहे थे। तभी उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह चौंक कर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अनन्या! आरव ने जोर से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। तभी सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक परछाई सीढ़ियों से उतर रही थी। धीरे धीरे परछाई करीब आई। यह अनन्या थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद फीका और उदास लग रहा था। अनन्या, तुम जिंदा हो? कहाँ थी तुम इतने दिनों से? आरव ने उत्साह और गुस्से के मिले-जुले भाव में पूछा। अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, आरव, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सच बताने आई हूँ, सच जिसे जानकर तुम मुझसे नफरत करोगे। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या सच? तुम मुझसे कुछ भी छुपा सकती हो? अनन्या ने कहा, तुम्हें याद है उस दिन हम हवेली में मिलने वाले थे? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम आई क्यों नहीं? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, मैं आई थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया। अनन्या ने बताया कि हवेली में उसका पीछा एक रहस्यमयी शख्स कर रहा था। वह शख्स अनन्या से प्यार करता था और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उस रात उसने अनन्या को हवेली में कैद कर लिया। लेकिन इससे भी बड़ा सच यह था कि वह शख्स आरव का बचपन का दोस्त राघव था। आरव को यकीन नहीं हो रहा था। राघव? वह तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने ऐसा क्यों किया? अनन्या ने कहा, क्योंकि उसे लगता था कि मैं सिर्फ उसकी हूँ। उसने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया और कहा कि अगर मैं उसकी नहीं हो सकती, तो मैं किसी की भी नहीं बन सकती। आरव का खून खौल उठा। वह चीखा, राघव कहाँ है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, मैं यहीं हूँ आरव। आरव ने पलटकर देखा। राघव सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तुम्हें लगा कि अनन्या तुम्हारी थी? वह हमेशा मेरी थी, राघव ने कहा। आरव ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो गए हो? अनन्या मुझसे प्यार करती है और यह सच तुम बदल नहीं सकते। राघव हंसा। प्यार? क्या तुम जानते हो कि उसने मुझे भी यही कहा था? उसने मेरा दिल तोड़ा और मुझे बदले में उसकी जिंदगी बर्बाद करनी पड़ी। इससे पहले कि आरव कुछ कहता, राघव ने एक पिस्टल निकाल ली। अगर वह मेरी नहीं हो सकती, तो किसी की भी नहीं होगी, राघव ने कहा। आरव और राघव के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अनन्या ने चिल्लाते हुए आरव को चेतावनी दी, आरव संभल कर। लड़ाई के दौरान पिस्टल गिर गई और अनन्या ने उसे उठा लिया। राघव, बस करो, यह पागलपन खत्म करो, अनन्या ने कहा। लेकिन राघव ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे मार नहीं सकती, तुम मुझसे प्यार करती हो, याद है? अनन्या ने दर्द भरी आवाज में कहा, तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन अब नफरत करती हूँ। और उसने ट्रिगर दबा दिया। राघव वहीं गिर गया। आरव और अनन्या दोनों साथ में खड़े थे। ये सब खत्म हो गया, अनन्या ने कहा। लेकिन आरव को पता था कि यह अंत नहीं था। इस घटना ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हवेली से बाहर निकलते वक्त आरव ने अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जंगल के बाहर पेड़ों की ओट से कोई उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग थी। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। दूसरा भाग देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसका दूसरा भाग बना के जरूर डालूंगा। धन्यवाद।